Good morning, student. So today we are going to start chapter 6, and the chapter 6 is a poem. The name of the poem is Scary Shadow. बच्चों, आप सबको शेडो से डर लगता होगा. अगर आप स्कैरी शेडो देखते हो तो आपको क्या लगता है? यू फील लाइक ओ मम्मा, आवाज़ आती ना माउथ से. सो शेडोज़ क्या है, शेडो की हिस्ट्री आपको यहाँ पे हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी. शेडोज़ कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी पता चलेगा. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट अस मूव टुवर्ड द वर्ड पावर. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द वर्ड पावर. द वर्ड्स आर स्लिदर. स्लिदर का मतलब होता है टू मूव स्मूथली ओवर अ सरफेस. किसी भी सरफेस पे बहुत ही स्मूथ वे में मूव करना. आपने देखा है ना, जो जितने भी गोस्ट होते हैं वो दीवारों पे यूं यूं करके चल लेते हैं, है ना. तो दिस स्लिदर, दैट इज स्लिदर. वेम्पायर्स, वेम्पायर्स टर्म है वो एक फ्रिक्शनल क्रिएचर्स हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, बट आप लोगों को सीरियल्स में, टीवीज़, मूवीज़ में देखने को मिल जाता है कि ये क्या है, ये ब्लड सकिंग करने वाले क्रिएचर्स होते हैं. ओके. डिम, डिम का मतलब क्या होता है? डल. ओके. वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा, अनोखा सा. कॉन्ज्योर अप, कॉन्ज्योर अप का मतलब होता है टू मेक अप और टू इमेजिन. ठीक है. इमेजिन का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज़ को सोच रहे हैं, बनाना या सोचना. ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है सैडनेस, दुखी होना. ओके. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेट अस मूव टुवर्ड्स सम फैक्ट. अब उस फैक्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे. देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम समझते हैं शेडोज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, शेडोज़ क्यों इंपॉर्टेंट है. इन अर्ली टाइम्स पीपल डू नॉट हैव एनी वॉचेस टू चेक टाइम. जो पहले के टाइम में आपको पता है, आपके दादा दादी या फिर उनके पेरेंट्स जो थे उस टाइम में उनके पास वॉचेस नहीं हुआ करती थी. तो आपने कभी सोचा है कि उनको समय का पता कैसे चलता था? दे वर वेरी स्मार्ट. उस टाइम जो लोग थे वो इतने स्मार्ट थे बेटा कि वो क्या करते थे, दे यूज शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टू फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट टाइम. सी, वो क्या करते थे, सिर्फ परछाई को देख के वो आपको टाइम का अंदाज़ा, टाइम का अप्रॉक्सीमेट टाइम, आसपास का टाइम बता देते थे कि कितना टाइम हो रहा होगा. द राजपूत रूलर बिल्ड द जंतर मंतर इन दिल्ली एंड जयपुर फॉर दिस पर्पस. और इसी पर्पस के लिए जो राजपूत रूलर्स थे इन्होंने दिल्ली में और कहाँ पे, जयपुर में जंतर मंतर बनाया. द शेडो ऑफ बिल्डिंग वर गिवन एन एग्जैक्ट मेजर ऑफ टाइम. और इस बिल्डिंग का जो शेडो है, परछाई जो है, वो एग्जैक्ट मेजर देता है कि अभी टाइम कितना हो रहा है, उसका एक एग्जैक्ट मेजर प्रोवाइड करता है. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी हैव सी, उसके बाद हम लोग देखते हैं. नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड चैप्टर एंड वी विल बी मूविंग टूवर्ड द पोम. आई विल रिसाइट पोम फॉर यू, यू लिसन टू इट. सुनना है, ध्यान से सुनना है, समझना है एंड आपको इसको याद भी करना है. ओके. ट्राई टू रिमेंबर इट. लेट्स रिसाइट. The poem talk about a shadow. Have you ever noticed that the length of your shadow varies during different time of the day? Have you ever wondered why it is so? अब बच्चों, देखा है कभी आपने ध्यान दिया कि दिन के हिसाब से, कभी दोपहर में, शाम को, सुबह, आपकी शेडो जो है वो अलग अलग लेंथ की होती है, अलग अलग साइज़ की होती है. क्या ऐसा कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ठीक है. अब इसी के बेस पे ये पोम है. चलो लेट्स रीड इट. माई शेडो ऑन अ सनी डे. मेरी जो शेडो है जब सनी डे मीन्स जब धूप वाले दिन होता है, जिस दिन धूप होती है. When standing clear of any tree. जब क्या, मैं उसने कहा मेरी शेडो ऑन अ सनी डे, जब सूरज होता है, एक धूप होती है. When standing clear of any tree. जब कोई भी जो ट्री है, ठीक है, वो खड़ा है अपनी जगह पे. When standing clear of any tree, start at my feet and make a shape of black that look bit like me. When standing clear to any tree, जब मैं किसी ट्री के आसपास खड़ा होता हूँ, start at my feet and make a shape. वो मेरे पैरों के पास जो ट्री है, वो मेरे पैरों के पास एक ऐसा शेप बनाती है, black that look bit like me, जो कि मेरी तरह दिखता है. मीन्स अगर आप सुबह के टाइम में जब आप ट्रीज़ के पास जाके या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाके खड़े होते हो तो उसका जो शेप है वो आपकी तरह ही, आपके साइज़ का ही दिखाई देता है.
ओके, बट वेन इट इज़ डार्क, पर जब क्या है, अंधेरा होने लगता है, अ टेबल लैम्प विल कास्ट अ शेडो ऑन द वॉल, तो जो टेबल लैम्प आप जलाते हो वो कास्ट करती है, बनाती है शेडो वॉल के ऊपर, एंड डाउन द हॉल द शेप इट फॉर्म, और या फिर नीचे ज़मीन पे, हॉल पे जो ये शेप बनाती है, विल हार्डली लुक लाइक मी एट ऑल, वो बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखती। मीन जब हम दिन में जो शेडो बनती है वो आपके साइज़ की है, आपकी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली दिखती है, बट जब आप रात के टाइम लैम्प जलाते हो तो जो शेडो फॉर्म होती है वो बहुत बड़ी सी फॉर्म होती है, ठीक है, बहुत कभी कभी डरावनी भी लगती है क्योंकि बहुत बड़ी होती है, तो वो बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखती है, बच्चा बोलता है या पॉइंट बोलता है। द शेडो फ्रॉम अ लाइट क्रॉस्ड बाय, वो शेडो जो कि किसी दूर से आने वाली लाइट से बनती है, क्रिएट अ काइंड ऑफ मॉन्स्टर शेप, वो क्या बनाती है, एक मॉन्स्टर का शेप बनाती है। मीन्स एक शेडो जो आपके पास, अगर आप दिन में अलग शेडो बनती है, रात के टाइम वो शेडो बड़ी हो जाती है, और अगर कोई लाइट जो दूर से आ रही है, जैसे आप अपने पीछे टॉर्च जला के अगर आप खड़े होते हो तो आप देखना वो जो शेडो जो फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है, ठीक है, कि वो बहुत ही मॉन्स्टर के शेप में फॉर्म होती है, बहुत ही डरावनी सी दिखती है वो मेरी वो शेडो, ठीक है। दैट स्लिदर अराउंड द वॉल एंड डोर, जो कि क्या करे, स्लिदर कर रही हो, स्लिदर का मतलब मैंने अब बताया ना, मूव कर रही हो, बहुत स्मूथ वे में मूव कर रही हो, कहाँ, वो वॉल के पास और डोर के पास, लाइक वेम्पायर्स इन द लॉन्ग ब्लैक केप, जैसे कि वेम्पायर्स बड़ी सी केप में, बड़ी सी ड्रेस में, उनकी वेम्पायर की जो ड्रेस होती है ना, ब्लैक कलर की बड़ी सी ड्रेस होती है ना, तो वो बड़ी सी अपनी केप में, बड़ी सी अपनी ड्रेस में जो है वो क्या कर रहा हो, वो स्लिदर कर रहा हो, घूम रहा हो, कहाँ पे, वॉल्स पे और डोर पे। When light are dim, the shape look weird. जब लाइट डिम होती है तो शेप बहुत ही weird सा दिखता है, बहुत ही अजीब सा दिखता है। When conjure up all kind of gloom, जब क्या होता है, ये बना रहा, इमेजिन कर सकते हो, हम इसमें वी कॉन्जर कर सकते हैं, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी सा है ये। देयर इज़ नो मॉन्स्टर, उस टाइम कोई भी मॉन्स्टर नहीं बनता, कोई वेम्पायर नहीं बनता, कोई गोस्ट नहीं बनता, इट इज़ जस्ट द शेडो इन द रूम, ये क्या है, सिर्फ शेडोज़ हैं रूम के अंदर। मीन्स ये क्या बता रहा है, ये जो पोइट है, जो पोइटस है सीलिया बैरल, तो ये सीलिया बैरल जो पोइटस है ये क्या बता रही है कि जो अलग अलग टाइम में अलग अलग शेडोज़ का शेप फॉर्म होता है, और शेडोज़ के शेप के हिसाब से बच्चा जो है वो अलग अलग चीज़ों को इमेजिन करता है कि जो सुबह के टाइम जो शेडो फॉर्म होता है वो बिल्कुल उसके तरह ही दिखता है, बट जब वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, अंधेरा हो चुका होता है, टेबल लैम्प जलाते हैं, तो जो वॉल पे जो शेडो बनती है वो बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखती, वो बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, और जब शेडो जो दूर से लाइट आ रही होती है उससे बनती जो शेडो है वो तो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह लगती है, जो कि दीवार पे यहाँ वहाँ घूम रहे हो, बिल्कुल वैम्पायर की तरह, जो वैम्पायर अपने बड़े से केप में जो घूम रहा हो, इस तरीके की शेडो दिखती है। और जब लाइट डिम होती है तो शेडो भी बहुत ज़्यादा क्या सैड दिखती है, बहुत ही ग्लूमी दिखती है, बहुत दुखी दिखती है। तो इस तरीके से बच्चा जो है, जो यहाँ पे जो पोइटस है वो इस बच्चे का अलग अलग इमेजिनेशन किसके बेस पे, वो शेडो के बेस पे बताती है। ओके बेटा, होप आप ये पोम पढ़ेंगे, याद करेंगे, और याद करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पोम को जो बेसिक है बेटा, लिसन, व्हेनेवर वी आर रीडिंग अ पोम, आपके जो फैक्ट्स दिए होते हैं इस पोम में, आप पोम या चैप्टर के पीछे आपको उन फैक्ट को या फिर उस डेटा को पढ़ना है और ट्राई टू रिमेंबर इट, ठीक है, एंड यू नीड टू लर्न दिस वर्ड पावर विथ स्पेलिंग्स, आप स्पेलिंग के साथ इन वर्ड पावर को तैयार करेंगे। ओके बेटा, रेस्ट बुक एक्सरसाइज यू विल बी डूइंग बाय इन दी लाइव क्लासेस में हम इस बुक एक्सरसाइज को करेंगे, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द PDF ऑल्सो। ओके बेटा, होप यू ऑल लाइक दिस पोम स्कैरी शेडो। आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सुबह के टाइम जाके अपनी शेडोज चेक कर सकते हो, आप रात के टाइम जब है लाइट बंद करके एक लैम्प जला के अपनी शेडो चेक कर सकते हो, या फिर आप जो है अपने पीछे टॉर्च जला के भी अपनी शेडो चेक कर सकते हो कि अलग अलग लाइट में शेडोज़ कैसे दिखती हैं, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस पोम। थैंक यू स्टूडेंट, कीप स्टडिंग, बाय बच्चों।